ध्यान का मार्ग एक लंबी और गहरी यात्रा है। कई साधक वर्षों तक साधना करते हैं, लेकिन उनके मन में यह सवाल बना रहता है, क्या मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं? क्या मेरी साधना फलदायी हो रही है? यह एक स्वाभाविक शंका है, और इसका उत्तर तब मिलता है जब ध्यान स्वयं अपने संकेत देने लगता है। इस ऑडियो में हम उन रहस्यमयी संकेतों की चर्चा करेंगे जो यह स्पष्ट करते हैं कि आप ध्यान में प्रगति कर रहे हैं। ये संकेत बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से उठते हैं, शांति, जागरूकता और एक नई ऊर्जा के रूप में। यदि आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपकी साधना सच्चे मार्ग पर है या नहीं, तो इस यात्रा के साथ बने रहिए, क्योंकि यह आपकी ध्यान प्रक्रिया को गहराई में ले जाएगी। यह प्रस्तुति उस दिव्य ज्ञान पर आधारित है जो परमहंस योगानंद जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन में साझा किया था। एक ऐसी कृति जिसने लाखों आत्माओं को जागृत किया और उन्हें ध्यान व आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित किया। योगानंद जी कहते हैं कि जीवन मात्र सांसों का सिलसिला नहीं है। यह एक गूढ़ यात्रा है जहां सबसे बड़ा प्रश्न यही है, मैं कौन हूं और मैं इस धरती पर क्यों आया हूं। जब कोई साधक अपने भीतर झांकना शुरू करता है तो वह अनुभव करता है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की खोज है, और यही ध्यान की सबसे सुंदर शुरुआत है। सच्ची आध्यात्मिक प्रगति तभी शुरू होती है जब हम जीवन के उस रहस्य को समझने लगते हैं जिसे जानना ही आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है। पशु जगत सोचने या अपने जीवन का विश्लेषण करने में समर्थ नहीं होता, लेकिन मानव को यह विलक्षण बुद्धि इसलिए मिली है कि वह खुद से प्रश्न कर सके, मैं कौन हूं और क्यों हूं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि संसार की कितनी भी पुस्तकें पढ़ ली जाएं, फिर भी ईश्वर की इस रची हुई सृष्टि की किताब सबसे जटिल और रहस्यमयी बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान और आत्मचिंतन के पथ पर आगे बढ़ते हैं, यह किताब हमारे लिए खुलने लगती है, और जब स्वयं ईश्वर हमारे भीतर गुरु रूप में प्रकट होते हैं, तब जीवन का हर अध्याय, हर अनुभव अर्थपूर्ण लगने लगता है। प्राचीन वेदों और उपनिषदों में बार बार यही संकेत दिया गया है कि ईश्वर का साक्षात्कार ध्यान के माध्यम से ही संभव है। जब मनुष्य अपने भीतर के विचारों को शांति प्रदान कर देता है, तब वह ब्रह्म से जुड़ने के लिए तैयार होता है। परंतु यह जुड़ाव तभी संभव है जब हमारा मन स्थिर हो, न कि इंद्रियों की भाग दौड़ में उलझा हुआ। यदि हमारे विचार निरंतर भटक रहे हैं, तो न हम ईश्वर को अपने मन में स्थान दे सकते हैं, और न ही ईश्वर उस अस्त व्यस्त मन को स्वीकार करते हैं। जिस ओर हमारे भाव बहते हैं, मन भी उसी दिशा में दौड़ने लगता है। इसलिए यदि हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं को अनुशासित कर लें, तो मन को ईश्वर की ओर एकाग्र करना कठिन नहीं रह जाता। जिसे परमात्मा मिल जाते हैं, उसे फिर संसार से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वही पूर्णता का अंतिम स्रोत है। इसलिए सबसे पहले उस अनंत प्रेम और चेतना को प्राप्त करने की कोशिश करो। बाकी सब कुछ धीरे धीरे उसी के साथ तुम्हारे जीवन में स्वतः आ जाएगा। जब साधक ध्यान की गहराइयों में उतरता है, तो ऐसा लगता है मानो एक दिव्य चेतना भीतर से जाग उठी हो। उस क्षण आत्मा ईश्वर की शांति और आनंद में ऐसा डूबती है कि सांसारिक चिंताएं क्षण भर के लिए विलीन हो जाती हैं। पर यह दिव्य अनुभूति केवल इच्छा से नहीं मिलती, इसके लिए स्वयं को साधना की अग्नि में तपाना पड़ता है। आत्मा में प्रभु की कृपा का दीप तभी जलता है जब हम निरंतर अभ्यास और आंतरिक शुद्धता के पथ पर चलते हैं। जो साधक सच्चे मन से साधना करता है, वह जानता है कि अच्छे संस्कारों की आभा कभी मंद नहीं पड़ती, जबकि बुरी आदतें केवल एक क्षणिक आकर्षण की तरह आती हैं, जो अंत में पछतावा और दुख देकर चली जाती हैं। जिसने अपने जीवन को विकारों के अधीन कर दिया है, वह अनजाने में ही पीड़ा को आमंत्रित करता है। हर दिन की भाग दौड़ और सतही दिनचर्या में फंसा मन थक जाता है, वह भीतर से खोखला हो जाता है। ऐसे में मंदिर जाना या प्रवचन सुनना थोड़ी देर के लिए प्रेरणा दे सकता है, लेकिन जब तक मन स्थिर नहीं होता, तब तक वह प्रेरणा टिकती नहीं। इसके विपरीत जब हम ध्यान और एकाग्रता के मार्ग पर सच्ची निष्ठा से चलते हैं, तब भीतर एक ऐसी अनुभूति जन्म लेती है जो जीवन को गहराई से छूती है। ध्यान की शुरुआत में अक्सर मन अधीर होता है, वह तुरंत किसी चमत्कारी अनुभव की आशा करता है, लेकिन ध्यान का फल धीरे धीरे गहराई से प्रकट होता है। यह कोई तात्कालिक मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। इसके लिए निरंतर अभ्यास, धैर्य
और समर्पण की आवश्यकता होती है। कई नए साधक शुरू में ध्यान को एक अद्भुत रोमांच के रूप में देखते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ ही दिनों में दिव्य प्रकाश, संतों के दर्शन या अलौकिक अनुभव प्राप्त होंगे। लेकिन ऐसी अपेक्षाएं कई बार भ्रम का कारण बनती हैं और ध्यान की वास्तविक गहराई तक पहुंचने में बाधा बन जाती हैं। सच्चे दिव्य अनुभव, वे जो आत्मा को भीतर से झकझोर देते हैं, केवल तभी प्रकट होते हैं जब साधक लगातार, स्थिर और गहराई से साधना करता है। जल्दी में या अधीर मन से प्राप्त हुए अनुभव कई बार केवल मन की कल्पना होते हैं, जो हमें भ्रमित कर सकते हैं। ऐसे भ्रामक मानसिक चित्रों से बचने के लिए ध्यान करते समय आंखों को आधा खुला रखना और दृष्टि को भ्रुकुटी के मध्य अर्थात आज्ञा चक्र पर टिकाए रखना उपयोगी होता है। यही बिंदु उच्च चेतना और भीतर के सत्य की ओर प्रवेश द्वार है। पर इन सब बातों से भी ऊपर है ईश्वर के प्रेम की चाह। चाहे कोई अलौकिक दृश्य दिखाई दे या न दे, साधक का हृदय केवल ईश्वर की निकटता की अभिलाषा करे। यही सच्ची साधना है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या ध्यान में प्रगति के कुछ स्पष्ट संकेत होते हैं? हाँ, होते हैं। और पहला संकेत है डॉट, अंतर शांति का अनुभव। जब साधक नियमित अभ्यास करता है तो एक समय ऐसा आता है जब भीतर से एक अनोखी, शांत और स्थिर ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह शांति शब्दों में नहीं बंधती, यह केवल अनुभव की जा सकती है। प्रारंभिक ध्यान में मन बार बार भटकता है, कभी अतीत की यादों में तो कभी भविष्य की चिंताओं में। पर जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, यह भटकाव कम होने लगता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ध्यान के समय मस्तिष्क की अल्फा और थीटा वेव्स सक्रिय हो जाती हैं, जो मस्तिष्क को गहरे विश्राम की अवस्था में ले जाती हैं। इससे तनाव कम होता है और एक गहरी स्थिरता का अनुभव होता है। धीरे धीरे लगता है जैसे समय रुक गया हो, विचारों का भार उतरने लगता है और भीतर एक अज्ञात आनंद का स्रोत जागृत होने लगता है। उस क्षण साधक को बोध होता है कि वास्तविक सुख बाहर नहीं, बल्कि उसी के भीतर, बहुत पास छिपा है। 2. आत्मानंद की झलक। ध्यान का दूसरा संकेत है आत्मानंद की प्राप्ति। जब मन की हलचल शांत हो जाती है और विचारों की लहरें थम जाती हैं, तब भीतर से एक दिव्य आनंद प्रकट होता है। यह आनंद किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। यह तो आत्मा के भीतर से ही फूट पड़ता है, एक ऐसी अनुभूति जो बाहर की दुनिया से स्वतंत्र होती है। यह कोई क्षणिक उत्साह नहीं, बल्कि एक स्थायी दिव्यता है जो नियमित ध्यान से धीरे धीरे प्रकट होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह तब होता है जब मस्तिष्क में सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे प्रसन्नता के हार्मोन का स्राव बढ़ने लगता है। ये न केवल तनाव को कम करते हैं, बल्कि भीतर एक सुखद शांति और संतोष का भाव जगाते हैं। साधक महसूस करता है कि उसका मन अब हल्का हो गया है, जैसे किसी अदृश्य प्रेम और दिव्य ऊर्जा से वह भीग गया हो। यह आनंद केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे यह उसकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। 3. अंतर प्रज्ञा का जागरण, समस्याओं का समाधान भीतर से मिलना। जब ध्यान की अवस्था गहराने लगती है, तब साधक के भीतर एक ऐसी चित्तवृत्ति जन्म लेती है जिसे हम अंतर प्रज्ञा या इंट्यूटिव विजडम कह सकते हैं। यह कोई साधारण अनुभव नहीं, बल्कि एक अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ बोध है, जहां जीवन के जटिल प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे स्वयं भीतर से प्रकट होने लगते हैं। यह ज्ञान किसी किताब या गुरु से नहीं आता, बल्कि हमारे भीतर पहले से ही जो चेतना सुप्त अवस्था में मौजूद रहती है, वही ध्यान के माध्यम से जागृत हो उठती है। अधिकतर लोग समस्याओं का हल बाहर ढूंढते हैं, कभी दूसरों की सलाह में, कभी परिस्थितियों के बदलाव में। लेकिन जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब वही उत्तर जो बाहर से नहीं मिल पा रहे थे, भीतर से स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक झील जिसकी सतह अगर अशांत हो तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है, वैसे ही उसकी गहराइयों में छिपी हर वस्तु का प्रतिबिंब उभर आता है। ध्यान उस झील की तरह है जो भीतर की गहराई को शांत करता है और उस स्पष्टता को जन्म देता है जिससे आत्मा स्वयं उत्तर देने लगती है। यह अनुभव न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से प्रमाणित है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध किया गया है कि ध्यान के गहरे अभ्यास से मस्तिष्क की तर्क शक्ति, रचनात्मकता और निर्णय क्षमता में
जबरदस्त वृद्धि होती है। कई महान वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और कलाकारों ने अपनी श्रेष्ठतम खोजें किसी तनावपूर्ण अवस्था में नहीं, बल्कि एक शांत और एकाग्र मानसिक स्थिति में की है। धीरे धीरे साधक को यह बोध होने लगता है कि जिन प्रश्नों का उत्तर वह वर्षों से बाहर ढूंढ रहा था, वह तो पहले से ही उसके अंतर्मन में छिपे हुए थे। बस आवश्यकता थी उन्हें सुनने की, समझने की, और यह शक्ति ध्यान से अपने आप जागृत होती है। 4. मनोबल और शारीरिक सामर्थ्य में वृद्धि। ध्यान का प्रभाव केवल मन तक सीमित नहीं रहता। जब ध्यान को जीवन का हिस्सा बना लिया जाता है, तो यह धीरे धीरे शरीर और मन दोनों को सशक्त बनाता है। सामान्यतः लोग ध्यान को केवल मानसिक शांति का साधन मानते हैं, लेकिन यह उससे कहीं आगे की चीज है। नियमित ध्यान अभ्यास से व्यक्ति का मानसिक बल बढ़ता है। वह छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होता, असफलताओं से टूटता नहीं, और न ही हर परिस्थिति में डर या चिंता का शिकार बनता है। साथ ही ध्यान शरीर को भी नई ऊर्जा से भर देता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्यान के समय श्वसन दर धीमी हो जाती है, हृदय गति संतुलित होती है और शरीर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जिससे हीलिंग प्रोसेस तेज होता है। धीरे धीरे शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है और साधक को लगता है कि वह पहले से अधिक शारीरिक सामर्थ्य और मानसिक स्थिरता का अनुभव कर रहा है। ध्यान से उत्पन्न यह शक्ति जीवन के हर क्षेत्र में मददगार बनती है, चाहे वह निर्णय लेना हो, कठिन समय में टिके रहना हो, या दूसरों के प्रति करुणा और सहनशीलता बढ़ाना हो। नियमित ध्यान अभ्यास से मस्तिष्क अधिक केंद्रित, सतर्क और जागरूक हो जाता है। इससे न केवल स्मरण शक्ति बढ़ती है, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता और रचनात्मकता में भी आश्चर्यजनक विकास होता है। वैज्ञानिक शोध स्पष्ट करते हैं कि ध्यान मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी को सक्रिय करता है, यानी मस्तिष्क की वह क्षमता जिससे हम नई सोच, नई आदतें और जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। इसी कारण व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत, संतुलित और समझदारी से निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। यह उसका संकटों से लड़ने का साहस भी बढ़ाता है। शारीरिक स्तर पर ध्यान के गहरे प्रभाव देखे गए हैं। यह हृदय गति को संतुलित करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है और शरीर में तनाव उत्पन्न करने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल के स्तर को कम करता है। इन प्रभावों से शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। व्यक्ति पहले से अधिक सक्रिय, ऊर्जावान और स्वस्थ अनुभव करता है। कई शोधों में यह प्रमाणित हुआ है कि जो लोग नियमित ध्यान करते हैं, वे मानसिक थकावट और तनाव को जल्दी दूर कर पाते हैं और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक प्रबल हो जाती है। जब ध्यान से व्यक्ति के भीतर स्थिरता और शक्ति जागृत होती है, तो यह ऊर्जा उसके व्यवहार, कार्य और दृष्टिकोण में भी स्पष्ट रूप से झलकने लगती है। उसकी सोच अधिक सकारात्मक होती है, कार्यों में दक्षता बढ़ती है और जीवन अधिक संतुलित व प्रभावशाली बन जाता है। 5. ध्यान से उत्पन्न गहरा प्रेम, अंतर शांति की अमूल्य अनुभूति। जब ध्यान की साधना गहराने लगती है, तो साधक को ध्यान से प्राप्त शांति और आनंद इतना प्रिय हो जाता है कि वह उसे किसी भी बाहरी सुख की तुलना में अधिक मूल्यवान मानने लगता है। यह वही अवस्था होती है जहां ध्यान अब कोई अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का एक स्वाभाविक और मधुर अंग बन जाता है। शुरुआत में व्यक्ति ध्यान को एक प्रयास के रूप में करता है, लेकिन जैसे जैसे अनुभव गहराता है, वह पाता है कि ध्यान से मिलने वाली शांति किसी भी सांसारिक सुख से अधिक स्थायी, मीठी और दिव्य है। दुनिया की वस्तुएं क्षणिक संतोष देती हैं, लेकिन ध्यान से जो आनंद उपजता है, वह भीतर से निरंतर प्रवाहित होता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई मीठे जल का झरना खोज ले और फिर खारे जल की ओर कभी लौटे ही नहीं। जब यह प्रेम बढ़ता है, तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ध्यान के लिए समय निकालने लगता है। भीड़ भाड़, व्यर्थ की चर्चाएं और बाहरी आकर्षण अब उसे उतने प्रिय नहीं लगते। उसका मन अब बाहरी जगत की चंचलता में नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की शांति में विश्रांति पाने लगता है। इस अवस्था में ध्यान एक अनिवार्य साधना नहीं, बल्कि जीवन का सबसे मधुर और प्रिय अनुभव बन जाता है। एक ऐसा अनुभव जिसे एक बार छक लेने के बाद छोड़ना असंभव हो जाता है। 6. प्रेम भाव का विस्तार, आत्मा से आत्मा तक का संबंध। जैसे जैसे ध्यान की गहराई बढ़ती है,
वैसे वैसे प्रेम की भावना भी सीमाओं से मुक्त होने लगती है। अब यह प्रेम केवल अपने परिवार या परिचितों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर जीव, हर व्यक्ति के प्रति निश्चल करुणा और गहरी आत्मीयता में बदलने लगता है। यह प्रेम किसी अपेक्षा या रिश्ते पर आधारित नहीं होता। यह उस आत्मा से निकलता है जो जानने लगती है कि हम सभी एक ही चेतना के अंश हैं। जब मन पूर्णतः शांत होता है, तब भीतर से करुणा और सहानुभूति स्वतः प्रकट होती है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसे भाव धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं और व्यक्ति हर किसी को उसी दृष्टि से देखने लगता है जैसे एक माँ अपने शिशु को देखती है, पूर्ण स्वीकृति और अपार स्नेह के साथ। इस अवस्था में वह निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई चाहता है, उनके सुख में आनंद अनुभव करता है और उनके दुख को भी अपना दुख समझने लगता है। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति या समूह तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह संपूर्ण जीव मात्र के प्रति सहज रूप से बहने लगता है। यही है प्रेम का वास्तविक विस्तार, जहाँ हर व्यक्ति, हर प्राणी हमें अपने ही हृदय का एक अंश प्रतीत होने लगता है। यह वही प्रेम है जो ध्यान के माध्यम से आत्मा में खिलता है, जिससे हम समस्त सृष्टि के साथ एक गहरे, मौन और अविनाशी संबंध में बंध जाते हैं। 7वां संकेत, ईश्वर साक्षात्कार का दिव्य अनुभव। जब ध्यान गहराने लगता है तो ईश्वर कोई दूर बैठी सत्ता नहीं रह जाते, वे हमारे भीतर प्रकट होने लगते हैं। यह अनुभूति वैसी ही होती है जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में किसी वस्तु को टटोल रहा हो और धीरे धीरे उसकी आकृति स्पष्ट होने लगे। निरंतर साधना के परिणाम स्वरूप ईश्वर की उपस्थिति केवल हमारे अंतर्मन में नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर भी महसूस होने लगती है। पेड़ों की सरसराहट में, नदियों की कलकल में, पक्षियों की चहचहाहट में, हर कण में उनकी दिव्यता झलकने लगती है। यह कोई मानसिक कल्पना नहीं होती, बल्कि एक गहरी सजीव अनुभूति होती है। भीतर और बाहर का भेद मिटने लगता है और यह एहसास सघन हो उठता है कि ईश्वर हर जगह है, इस सृष्टि के कण कण में और हमारे हृदय के सबसे गहरे कोने में भी। जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है, तब ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं रह जाता, वह एक दिव्य मिलन का अनुभव बन जाता है, जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। क्रिया योग वही मार्ग है जो हमें इस मिलन तक पहुंचाता है। ये केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार का जीवंत विज्ञान है। यह हमें बाहरी दुनिया की हलचल से ऊपर उठाकर हमारी भीतरी दिव्यता से जोड़ता है। जब मेरी पुस्तक आत्मचरित्र एक योगी प्रकाशित हुई, तब से अनगिनत लोग क्रिया योग के इस रहस्य को जानना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य केवल दार्शनिक बातें कहना नहीं था। मैं तो एक ऐसी विधि लाया जिससे हर साधक ईश्वर को केवल कल्पना में नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव में ला सके। क्रिया योग विचारों का परिवर्तन नहीं, बल्कि ईश्वर साक्षात्कार की जीवंत प्रक्रिया है। लेकिन याद रखो, केवल भगवान के बारे में चर्चा करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम ध्यान और योग के माध्यम से उनकी उपस्थिति को प्रत्यक्ष अनुभव न कर लें। जब मैं क्रिया योग से अपनी अंतर्दृष्टि खोलता हूं, तो संसार की समस्त हलचल मेरी चेतना से विलीन हो जाती है और केवल ईश्वर की उपस्थिति शेष रह जाती है। और ऐसा क्यों ना हो? मैं उन्हीं की संतान हूं। संत इग्नेशिया ने कहा था, ईश्वर उन्हीं हृदयों को खोजते हैं जो उन्हें पाने के लिए सच में व्याकुल हों। यह सत्य अत्यंत सुंदर और अत्यंत गहरा है। ईश्वर हमें सदा देने को तत्पर है, परंतु अक्सर हम स्वयं उनकी कृपा को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होते। वे हमारे हृदय को देखते हैं। यदि वह सांसारिक इच्छाओं और मोह में भरा है, तो वे वहां नहीं आते। लेकिन जिस क्षण हम पूर्ण समर्पण के साथ कह उठते हैं, प्रभु, मेरे हृदय में आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, उसी क्षण वे हमारे पास आ जाते हैं। शुरुआत में यह यात्रा कठिन लग सकती है, मानो वे हमसे लुका छिपी खेल रहे हों। लेकिन यदि हम अपने प्रयास में अडिग रहें, तो हमारे जीवन में ऐसे चमत्कारी परिवर्तन आने लगते हैं जिनके पीछे केवल ईश्वर की ही लीला होती है। समय के साथ हमें उनके उत्तर स्पष्ट रूप से मिलने लगते हैं, कभी प्रार्थना के उत्तर के रूप में, कभी किसी संत की वाणी में, तो कभी किसी दिव्य अनुभूति में। और एक दिन ऐसा आता है जब वे स्वयं हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। हम उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें अनुभव कर सकते हैं। और जब एक बार हम उनकी उपस्थिति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाते हैं,
तो फिर कोई भी भय, चिंता या अस्थिरता हमें छू भी नहीं सकती। आज की इस गूढ़ और ज्ञानवर्धक चर्चा में बस इतना ही। यदि यह अनुभव आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो इसे अपने मित्रों, परिजनों और साधना पथ के सभी साथियों के साथ साझा करें। कृपया कमेंट में अपनी भावनाएं जरूर लिखें। आपके शब्द हमारे लिए मार्गदर्शन बनते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक विषयों से जुड़े रहें। धन्यवाद, और ईश्वर आपको अपने दिव्य प्रेम में सदा बनाए रखें।